राजू नाम का एक लड़का था जो कि जब देखो तब अपने दोस्तों के साथ वीडियो गेम खेलने में लगा रहता था। जैसे ही शाम होती उसके दोस्त मिंटू और सिम्मी घर आ जाते और फिर वो लोग घंटों बैठकर नई नई वीडियो गेम्स खेलते थे। उसकी माँ इस सब से बहुत परेशान थी। आज भी हर रोज की तरह मिंटू और सिम्मी घर आते हैं, लेकिन वो दोनों देखते हैं कि राजू आज गेम खेलने के लिए ज्यादा खुश नहीं था। क्या हुआ राजू? आज तू कुछ खुश नहीं लग रहा, क्या बात है? ऐसे तो कभी नहीं होता कि तू वीडियो गेम खेलने के लिए खुश ना हो। अरे मिंटू देखना, हमारे पास अब तक जितने भी वीडियो गेम्स थे हमने लगभग सभी खेल डाले। अब हमारे पास कोई भी नया वीडियो गेम नहीं है, तो अब इन सब गेम को खेलने में मजा नहीं आ रहा यार। अरे बस इतनी सी बात राजू, पता है कल मेरे मामा घर आए थे और सुबह जब वो जा रहे थे तब उन्होंने मुझे पैसे दिए, तो अब हम जाकर कोई नई वीडियो गेम ले सकते हैं। अरे वाह सिम्मी, तो फिर देर किस बात की? चलो हम वो वीडियो गेम्स वाले दुकान पर चलते हैं और जल्दी से एक नई वीडियो गेम लेकर आते हैं, फिर साथ में खेलेंगे। राजू, मिंटू और सिम्मी उस वीडियो गेम की दुकान पर जाते हैं और नई वीडियो गेम ढूंढने लगते हैं। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी गेम ले कि तभी सिम्मी एक वीडियो गेम लेकर राजू और मिंटू के पास आती है। दोस्तों ये देखो, ये एक हॉरर वीडियो गेम है। हाँ, इस पर लिखा है कि इस गेम में एक चुड़ैल होगी जो कि विलेन है, जिसके भूतिया घर में घुसकर हमें उसे मारना होगा। है ना मजेदार? मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा है। जल्दी से घर चलकर इससे खेलते हैं। नहीं, ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। ये गेम बहुत बोरिंग होगा सिम्मी। हाँ मिंटू सही कह रहा है, मुझे भी नहीं लगता कि ये मजेदार होगा। इसे वापस रख दो, हम इसे नहीं लेंगे। अरे आज तक हमने ऐसा गेम कभी नहीं खेला, एक बार खेल कर तो देखो, मुझे तो यही खेलना है। ओ, कहीं तुम दोनों डर तो नहीं रहे हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? हम भला क्यों डरेंगे? हाँ तो बस हम लोग यही गेम ले रहे हैं, बस। सिम्मी वही गेम लेने की जिद करने लगती है और आखिर में राजू मिंटू को उसकी बात माननी ही पड़ती है और तीनों वो गेम लेकर घर आ जाते हैं। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, राजू देखता है कि उसके मम्मी पापा कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। बेटा, हमें एक शादी में जाना है, अगर तुम चलना चाहो तो चल सकते हो। नहीं नहीं मम्मी, मुझे सिम्मी और मिंटू के साथ गेम खेलना है। ओफो, फिर वही गेम। ठीक है, मगर हमें लौटने में देर हो जाएगी और थोड़ी देर में गेम खेलकर मिंटू और सिम्मी भी अपने घर चले जाएंगे, तो तुम्हें अकेले डर तो नहीं लगेगा? क्या पापा, आप भी? भला मैं कभी डरता भी हूँ? आप जाइए, मैं घर को अच्छी तरह संभाल लूंगा। आंटी अंकल, एक काम करते हैं, जब तक आप लोग लौटेंगे तब तक मैं और मिंटू यहीं राजू के साथ रुक जाएंगे। आप बस हमारे मम्मी पापा को फोन करके बता दीजिए। हाँ ये भी ठीक है सिम्मी बेटा, फिर तुम तीनों साथ में यहीं रुकना और कुछ खाना हो तो किचन से ले लेना। हम तुम्हारे मम्मी पापा को बता देंगे कि तुम थोड़ा देर से घर आओगे। फिर क्या था, मम्मी पापा चले जाते हैं और मिंटू, राजू और सिम्मी खुशी से उछलने लगते हैं। हाँ हाँ, जल्दी चलो, फिर अब देर किस बात की है। राजू वो वीडियो गेम चला देता है और तीनों साथ में वीडियो गेम खेलने लगते हैं। इसमें 3 प्लेयर्स एक साथ खेल सकते हैं, ये तो कितना अच्छा है, तो हम तीनों एक साथ खेलते हैं। हाँ सिम्मी देख, ये गेम में हमारा नाम पूछ रहा है, यानी तीनों प्लेयर्स का नाम। तो जल्दी से लिख देना राजू। ओहो, ये तो वाकई में काफी डरावना घर है। तो अब आगे क्या सिम्मी? मुझे क्या पता, ये रिमोट की बटन्स तो काम ही नहीं कर रहे। मैं कैसे चलाऊं इस गेम को? ये मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहा है। गेम पर कुछ बातें लिखी हुई थी। सबसे पहले बात तो ये थी कि तीनों प्लेयर्स को एक एक गन मिलेगी, जिसमें सिर्फ एक एक गोली ही होगी और अगर तीनों गोलियां चुड़ैल को लग जाती हैं तभी चुड़ैल मरेगी। ये तो बड़ा आसान है, मैं तो चुड़ैल पर सीधा निशाना लगाऊंगा, मगर तुम लोग बस कहीं हार मत जाना। उसमें ये भी लिखा है कि चुड़ैल हमें मार दे, उससे पहले हमें उसे मारना होगा। हाँ हाँ, भला ये किसको नहीं पता होगा। अब ये सब पढ़ना बंद करो ना, ये सब तो सबको पता होता है। सिम्मी मिंटू की बात नहीं सुनती और गेम को आगे बढ़ा देती है, लेकिन तभी वो घर दोबारा स्क्रीन पर दिखाई देता है और इस बार चुड़ैल और पास खड़ी थी। अचानक से चुड़ैल सिम्मी, मिंटू और राजू की तरफ बढ़ने लगती है और देखते ही देखते वो स्क्रीन से बाहर निकल कर आ जाती है। ये देखकर तीनों की हालत खराब हो जाती है। अचानक से राजू का पूरा घर एक भूतिया घर में बदल। ये वही भूतिया घर था जो कि गेम में दिखाई दे रहा था और उन तीनों के हाथ में एक एक गन आ जाती है। सिम्मी, राजू और मिंटू तेजी से भागते हैं और तीनों जाकर एक कमरे में छिप जाते हैं। उस कमरे में बहुत अंधेरा था। ये सब क्या हो रहा है राजू? अरे मुझसे क्यों पूछ रही हो सिम्मी? गेम तो तुम लेकर आई थी ना,
तुम्हें क्यों नहीं बताती? मुझे लगता है वो चुड़ैल गेम से निकलकर बाहर आ गई है और उसी ने राजू तेरे घर को उसका भूतिया घर बना दिया। क्या? तो अब हम क्या करें? ऐसे तो हम सब मारे जाएंगे। क्या करना क्या है? हमें ये गेम खेलना होगा। हमारे पास जो 3 गन है उन तीनों से ही चुड़ैल को मारना होगा। एक भी गन का निशाना खाली गया तो गेम ओवर और फिर हम भी मर जाएंगे। ये सब तो बहुत ही खतरनाक है सिम्मी, हमारी जान भी जा सकती है। मुझे अपने घर जाना है, अपने मम्मी पापा के पास। रोना बंद कर मिंटू, हमें हिम्मत दिखानी पड़ेगी और उस चुड़ैल से लड़ना पड़ेगा। अब हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। अपने अंदर की सारी हिम्मत जुटाओ और साथ मिलकर उस चुड़ैल से लड़ो। तभी उस कमरे का दरवाजा जोर से खुल जाता है और चुड़ैल अंदर आ जाती है। तो यहाँ छिपकर बैठे हो तुम तीनों? तुम्हें तो ठीक से छिपना भी नहीं आता। भला ये गेम कैसे जीतोगे? तुम लोग तो पक्का मरने वाले हो। इतना बोलते ही चुड़ैल राजू को पकड़ लेती है और उसे मार देती है। ये देखकर मिंटू और सिम्मी के होश उड़ जाते हैं। इस चुड़ैल ने तो राजू को चुटकियों में मार डाला। अब तो हम हार गए। अब हमारा क्या होगा? चुड़ैल सिम्मी और मिंटू को भी मार देती है, लेकिन तभी वो लोग फिर से उसी कमरे में आ जाते हैं जहाँ से गेम शुरू हुआ था। ये क्या हुआ? हम तीनों तो मर चुके हैं। क्या ये कोई सपना है क्या? राजू, सिम्मी, वो देखो वीडियो गेम की स्क्रीन पर क्या लिखा है? इस गेम में हमारे पास 3 जिंदगी होंगी, जिसमें से एक हम गंवा चुके हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ 2 ही मौके हैं इस चुड़ैल को खत्म करने के। यानी कि या तो हम उस चुड़ैल को मार दें या तो वो हमें, और हमें बहुत ही सावधानी से खेलना होगा। तो फिर तो जल्दी चल राजू, हम पहले चलकर कहीं छुप जाते हैं। अरे नहीं मिंटू, यही तो हमें नहीं करना है। उल्टा हमें तो उस चुड़ैल को ढूंढना है इस पूरे घर में, ताकि हम उसे मार सकें। क्या? तो फिर ठीक है, चलो जल्दी से उस चुड़ैल को ढूंढकर उसे मारें और ये गेम खत्म करें। सिम्मी, राजू और मिंटू चुड़ैल को ढूंढने निकल जाते हैं। वो पूरे घर में इधर उधर देखने लगते हैं। उस भूतिया घर में बहुत सारे कमरे थे। राजू, सिम्मी, मिंटू एक एक करके सारे कमरे देख लेते हैं, मगर उन्हें चुड़ैल कहीं नहीं दिखती। लेकिन तभी अचानक से चुड़ैल राजू के ऊपर कूदती है। अरे, ये चुड़ैल तो छत पर चिपकी हुई थी। मिंटू जल्दी से इसे गन से मार दे, इससे पहले ये राजू को फिर से मारे। मिंटू सीधा चुड़ैल पर निशाना लगाता है, लेकिन गलती से गोली चुड़ैल की बजाय राजू को लग जाती है और राजू फिर से मर जाता है। और फिर चुड़ैल सिम्मी और मिंटू को भी मार देती है। तीनों वापस से जिंदा हो जाते हैं और वीडियो गेम वाले कमरे में पहुंच जाते हैं। अब मिंटू, तुझसे एक काम भी ढंग से नहीं हो सकता ना? तूने चुड़ैल की जगह मुझे ही मार डाला। ओ, माफ करना राजू, तुम्हें तो पता ही है ना मेरा निशाना कितना बुरा है। फिर तो तू दोबारा गलत निशाना लगा सकता है, और वैसे भी अब हमारे पास ये आखिरी मौका है। राजू तीनों बंदूकें लेकर उसमें कुछ करने लगता है और फिर वो तीनों दोबारा उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर चुड़ैल ने उन्हें पिछली बार मारा था। चुड़ैल अभी भी वहीं दीवार से चिपकी हुई थी। तू मुझे गोली से उड़ाएगा? चुड़ैल हंसते हुए जमीन पर उतर आती है और मिंटू से उसकी बंदूक छीनकर तोड़ देती है। ले, अब तो तेरी बंदूक ही टूट गई। अब तू और तेरे दोस्त कभी नहीं जीत पाएंगे। अब तो तुम्हारा मरना तय है। चुड़ैल मिंटू को पकड़ लेती है और उसे मारने ही जा रही होती है कि तभी पीछे से सिम्मी अपनी बंदूक चला देती है और एक के बाद एक तीनों गोलियों से चुड़ैल पर वार कर देती है। ऐसा करने से चुड़ैल तुरंत मर जाती है और राजू का घर वापस पहले जैसा हो जाता है। आज तो हम लोग बाल बाल बचे। मुझे तो लगा ही नहीं था कि हम गेम से बाहर आ पाएंगे। अच्छा हुआ हमने तीनों गोलियां सिम्मी की बंदूक में डाल दी थी, क्योंकि उसका निशाना हम तीनों में सबसे अच्छा है। हाँ, और अब हम ये गेम भी जीत गए। लेकिन मैं इसे अभी के अभी जाकर कूड़े के डिब्बे में फेंक दूंगी। आज के बाद मैं ऐसा कोई खतरनाक खेल नहीं खेलूंगी। नहीं सिम्मी, इसे तो जला दो, क्योंकि अगर कूड़े के डब्बे से इसे किसी और ने निकाला और खेल लिया तो मुसीबत हो जाएगी। फिर क्या था, सिम्मी, मिंटू और राजू गेम को जला देते हैं और ये बात हमेशा हमेशा के लिए उन तीनों के बीच एक राज